मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दरब को हिरे, मिथ्या नेत्र पे खत पर त्रय रूपा, मिथ्या रसना भोजन अन्न स्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को धाये, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, मिथ्या तन नहीं परे उपकारा, मिथ्या बासुले विकारा। बिन बूझे मिथ्या सब भय, सफल दे नानक हरि हरि नाम ले, सफल दे नानक हरि हरि नाम ले, हरि हरि नाम ले, हरि हरि नाम ले, सफल दे नानक हरि हरि नाम ले, सफल दे नानक हरि हरि मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दरब को हिरे, मिथ्या नेत्र पे खत पर त्रय रूपा, मिथ्या रसना भोजन स्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को धावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, मिथ्या तन नहीं परे उपकारा, मिथ्या बासुले तो विकारा। बिन बूझे मिथ्या सब भय, बिन बूझे मिथ्या सब भय, बिन बूझे मिथ्या सब भय, सफल दे नानक हरि हरि नाम ले, सफल दे नानक हरि हरि नाम ले, सफल दे नानक हरि हरि नाम ले, सफल दे नानक हरि हरि नाम ले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो प्रभु जस गायन करते हुए, हरि गुण प्रभु नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरे। सो परमात्मा की जो हमें देन है ना, सो वो तो एक वरदान है। जैसे हमको ऐसी कमाल की आंखें, कमाल के जो हमको श्रवण यानी कान दिए हैं, नाक दिया है, जिह्वा दी है, हस्त पैर हाथ पैर दिए हैं, है ना। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने। सो अच्छा तो तब हो ना अगर हम अपने श्रवणों से प्रभु जस सुने, कीर्तन सुने। लेकिन कितना दुर्भाग्य होगा अगर मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, तो वो मिथ्या है बिल्कुल। जब हम कानों से निंदा ही सुनते हैं दूसरों की, तो उनका उपयोग नहीं हुआ, वो मिथ्या के मिथ्या रह गए, झूठ के झूठे रह गए। मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरे। कितना अच्छा हो ना, सौभाग्य हो अगर अपने हाथों से हमको अपने गुरुजनों की सेवा का अवसर प्राप्त हो। लेकिन दुर्भाग्य, मिथ्या ही हो जाएगा सब कुछ अगर हम इससे दूसरों का धन लूटने का काम लेंगे। मिथ्या नेत्र पे खत पर त्रय रूपाद, मिथ्या रसना भोजन स्वाद। कमाल की चीज़ है प्रभु का नेत्र, जो प्रभु ने हमको नेत्र बख्शेन में ज्योति रखी है। कितना अच्छा हो जिससे अगर हम पूरे ब्रह्मांड में, सारी दुनिया में, हर एक में प्रभु की ही ज्योत देखें, सब जगह प्रभु का रंग रूप देखें, प्रभु जी के दर्शन करें, तो क्या कमाल हो ना। कितना आशीर्वाद है हमारे ऊपर अगर। लेकिन उसके विपरीत तो ये नेत्र भी मिथ्या हैं। अगर इसका काम हम सिर्फ काम वासना में, प्राय रूप देखने में, जैसे मर्द है तो प्राय स्त्री का रूप देखने में, स्त्रियाँ तो प्राय मर्दों का रूप देखने में ही हम इसको इस्तेमाल करें, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इससे तो नेत्र भी मिथ्या के मिथ्या ही रह जाते हैं। मिथ्या रसना भोजन स्वाद। सो ये जिह्वा मिली है,
जीभ जिसे हम कहते हैं। सो कितना सौभाग्य है अगर हम इसे हरिजस गायन करें। बस अगर इनको स्वाद में ही लगा देंगे तो ये भी मिथ्या ही रह जाती है। मिथ्या चरण पर विकार को धावे। सो कितना सौभाग्य हो अगर हम अपने चरणों से सच्चे मार्ग पर चलें, परंतु कितने दुर्भाग्य की बात रहेगी अगर हम दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए चले नहीं बल्कि दौड़ के जाएं, तो कितना दुर्भाग्य। मिथ्या चरण पर विकार को धावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे। मन के अंदर प्रभु जी का निवास हो, अच्छे सद्गुणों का निवास हो तो सौभाग्य है, लेकिन उसके विपरीत अगर मन भी लोभ में ही खचित है, फंसा हुआ है, तो ये भी मिथ्या का मिथ्या ही रह जाता है। मिथ्या तन नहीं परोपकार, ये सारा शरीर है, इसको सेवा में, साध संगत की सेवा में, परोपकार में अगर लगाते हैं तो इस कितना उपकार मतलब हमारा सार्थक बनता है ना शरीर। नहीं तो मिथ्या का मिथ्या रह जाता है। तन नहीं परोपकारा, कोई परोपकार किसी का कर ही नहीं सकता, तो वो भी मिथ्या रह जाता है। मिथ्या बास लेत बिकारा, तो इसी तरह से जो नाक है अगर इसने विकारों में ही सूंघना करना है तो ये भी मिथ्या रह जाता है। बिन बूझे मिथ्या सब है, हमारा सारा जीवन झूठ का झूठ रह जाता है अगर हमको सच्ची सूझबूझ गुरु की कृपा से नहीं आती है। सफल दे नानक हरि हरि नाम ले। हमारा शरीर तब सफल है अगर ये प्रभु का नाम लेता है। देखो पेड़ होता है ना, उसके अंदर अगर फल लग जाए हम कहते हैं भी ये सफल है, फल लगे, इसको ये निष्फल नहीं है। इसी तरह से जो हमारा शरीर है, अगर हम बच्चे 10, 15, 20 कितने भी पैदा कर लें, उससे हम ये नहीं कह सकते कि शरीर सफल है। शरीर तो सफल तब माना जाएगा ना जब सारे संसाधन, सारा भोजन, सब कुछ प्राप्त करने के बाद इसमें प्रभु प्रति प्रीत, श्रद्धा ऐसा कुछ उपजता है कि नहीं। भक्ति, प्रभु स्मरण, प्रभु का नाम जिह्वा से उच्चारण होता है कि नहीं। जब प्रभु का नाम हमारी जिह्वा से उच्चारण होता है, सफल देह नानक हरि हरि नाम ले। जब ये प्रीत, ये श्रद्धा, ये भक्ति, ये प्रभु नाम हमारी रचना से, हमारे शरीर से उत्पन्न होता है, तब इस शरीर को सफल माना जाता है। सफल देह नानक हरि हरि नाम ले। सो ये थी कीर्तन कथा का, ये था कीर्तन कथा का भाव। अब आज्ञा दें और अरदास करें कि कीर्तन कथा की श्रृंखला इसी तरह से चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।